क्यों सत्यानाश हुआ? आत्मिक ग्लानि आती में देख करके ढेर सारी बातें होती हैं। अरे देश अपना है, समाज अपना है और सारा काम करना है। मैं एक किसान हूँ और मैंने किसानी के लिए काम किया है। अपने किसानों के लिए हमने उस बैंक से काम कर करके बहुत ज़्यादा काम किया हमने। उसमें सब कुछ करते थे, लेकिन अगर उसी का हम दुरुपयोग करें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आज देश में जोत बहुत छोटी हो गई है, छोटे छोटे खेत रह गए हैं। अगर हम सहकारिता का सहारा लें तो खेत बड़ा हो सकता है। उदाहरण है मेरे पास, हम करते हैं इस बात को, इसलिए आवश्यकता है। जिस काम को हम कर सकते हैं वो क्यों नहीं देखते, उसको क्यों नहीं करते? अगर आप मिल के काम करते हैं, जरूर मैंने देखा उनको काम करते थे मिल के, बहुत बड़ा खेत चलाते थे और ढेर सारे किसान थे जो साथ थे और बिल्कुल आराम से वो खेत का उत्पादन बढ़ता था, आमदन बढ़ती थी, लेकिन ठीक ढंग से चलता तब होता था। सहकारिता सिर्फ बैंक से नहीं बात बनती, हर एक क्षेत्र में सहकारिता का काम चल सकता है और सहकारिता जीवनदायिनी है। इसमें एक स्पंदन है जो मनुष्य में रक्त का प्रवाह करता है और हमारे समाज में प्रवाह करेगा इस बात का। इसलिए आवश्यकता है, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, भार्गव भाई गोपाल कह रहा था, तो अच्छी बात है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए, नेक नीति होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात सहकारिता में जब नेक नीति होती, जिस बैंक में आस्था होगी वो फलेगा फूलेगा। अब तो आपने 150 करोड़ की बात की गाँव से, मैं आने वाले साल में जब आपका दूसरा सोमा आएगा तो मैं 15,000 करोड़ की बात करो। ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है हमने? हमारा निशाना बहुत है, तू शाही है, काम है प्रवास तेरा और तेरे लिए आसमां और भी हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। सहकारिता अगर पाना है, काम करना है तो तय दिल से, सच्चे दिल से, आस्था से, मन से, लगन से और इस देश के सेवा के भाव से अगर करना है तो फिर जवाहरलाल को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, जिन्होंने सारा काम इसी काम के लिए किया है, बढ़ाई किया है, सारा किया है। मैंने जब अपने पंजाब में शुरू किया तो 8 करोड़ रुपया सारा बैंकों में था हमारे, और 4 साल में उसमें था इंचार्ज, तो 112 करोड़ रुपये पहुंचाया हमने। लेकिन वो तो शुरुआत थी। मैं तो आज चाहता हूँ 1200 होता, 12,000 होता, और जो चीज़ बन सकती है तो बन सकती है। काम करने की बात है, करोगे तो पाओगे। काम करने से मिलती है मुक्ति, भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और शुद्धता मन में हो तो सार्थक तरीके से आपके पास सफलता का आगमन होता है। बहन जी, आप आए हैं, आप हमें एक चाबी घुमा दीजिएगा, अच्छी काम चलेगा। और आज जो शिलान्यास आपने उद्घाटन किया है 100वीं वर्षगांठ का, ये और फले फूले, आपका फिर हम स्वागत करें, जय जयकार हो और सब मेरे भाइयों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट हो, हर खेत में हरियाली हो, हर चेहरे पे खुशहाली हो, हर चेहरे पे लाली हो और घर घर में खुशहाली हो। यह कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सविनय ससम्मान अनुरोध करती हूँ हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वे अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय परम श्रद्धेय महामहिम राष्ट्रपति जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता मंत्री श्री गोपाल जी भार्गव, सांसद श्रीमती सुमित्रा जी महाजन, इंदौर के महापौर डॉक्टर श्रीमती उमा शशि शर्मा, बैंक के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर डगांवकर, संचालक श्री अनिल अभ्यंकर, मानसेवी सचिव श्री शेखर किबे, देवी और सज्जनों, मुझे
इंदौर परस्पर सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं स्वयं शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय फेडरेशन से संबंध रखा था, और खासकर देश में महिलाओं की भी सहकारी बैंक स्थापित हो और इस प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश में मैं कुछ कर सकी, इसकी मुझे खुशी है। जब तक महिलाएं देश के हर काम में जुड़ नहीं जाती, तब तक देश का विकास पूरे तरह से नहीं हो पाएगा। और ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि आपकी ये बैंक दगावकर जी 25% महिलाओं को बैंक में आपने सहयोग दिया है और आपने उसका विशेष ध्यान रखा है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और आज आपके इस बैंक को 100 वर्ष पूरे करने पर आपने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। मैं बैंक की सफलता से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देती हूँ और बैंक को उच्चता के शिखर पर ले जाने के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। पूरी दुनिया में आज बैंकिंग सेक्टर मुश्किल के हालात से गुजर रहा है। हमें इन मुश्किलों से सबक सीखना चाहिए। ये खुशी की बात है कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में तथा अपने देश में भी सहकारी बैंक और ऋण संघ वित्तीय क्षेत्र के इस संकट से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। सभी देशों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधारण बैंकिंग जरूरतों को पूरी करने के लिए बड़े वाणिज्यिक बैंक की तुलना में अपने घर के नजदीक और मैत्रीपूर्ण स्थानीय बैंक को पसंद करते हैं। भारत के हमारे शहरी सहकारी बैंक भी समीप बैंकों की श्रेणी में आते हैं। अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले सुप्रबंधित पारदर्शी शहरी सहकारी बैंक, इनकी संख्या बहुत बड़ी हो रही है और बड़े वर्ग में मध्यम वर्ग ग्राहक इससे जुड़ रहे हैं। ऐसे बैंकों को विशेष पसंद करते हैं। स्थानीय संस्था होने के कारण शहरी बैंकों को अपनी प्रतियोगी वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में जोर शोर से विज्ञापन या प्रचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लुभावने वित्तीय साधनों का इस्तेमाल नहीं करते। वो बैंक जानते हैं, लोग जानते हैं कि बैंक कैसी है, क्या कर रही है और उनके लिए कैसे उपयुक्त काम कर रही है। इसलिए हमारे इन बैंकों ने कंप्यूटरीकरण और दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी साधन के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे शहरी सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिस्पर्धा ये कर सकते हैं, क्योंकि अपने खाता धारकों को वाणिज्यिक बैंक जैसी या उससे ज्यादा सेवा ये बैंक दे रही है। वे अपनी वैयक्तिक सेवाओं और सदस्यों की जरूरतों के अनुसार काम करके ये विशाल कमर्शियल बैंकों का आकार और संसाधनों का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में दूसरी और तीसरी श्रेणी के अनेक शहर हैं जहां शहरी सहकारी बैंक मध्यम वर्ग और कम आय वाले लोगों को प्रभावी ढंग से बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं। ये वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात
इन दोनों राज्यों में शहरी बैंक पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की खामियों को पर ध्यान देने की जरूरत तो है, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर मजबूत करने की बहुत जरूरत है, और जमाकर्ताओं का विश्वास भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस सच्चाई को सभी अच्छी तरह जानते हैं कि सभी उद्योगों की तुलना में बैंकिंग सेक्टर पर सबसे अधिक नियंत्रण है। धन आपूर्ति व समस्त अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की इसकी क्षमता के कारण पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर को बेहद कठोर नियंत्रण नियमों के अंतर्गत रखा गया है, और इसीलिए लोगों का विश्वास बैंकों को निवेश और साख बनाने का आधार प्रदान करता है। यह विश्वास थोड़े समय के लिए भी टूटने से व्यवस्था को अथाह नुकसान होगा, और इस विश्वास को दोबारा कायम करने में लंबा वक्त लग जाए। इसलिए सहकारी बैंकों को लोगों को ज्यादा विश्वास हासिल करने की जरूरत है, और अपनी उपयुक्तता सिद्ध करना उनके लिए बहुत जरूरी है। छोटे और स्थानीय होने के कारण शहरी सहकारी बैंकों के प्रति विश्वास टूटने के ज्यादा आसार रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं सोचती हूँ कि इसके लिए कुछ कठिन कदम उठाने होंगे। सहकारी बैंकिंग संस्थाओं में पारदर्शी और प्रगति